हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि मस्त होंगे। तो आज हम पुनः आप सभी के लिए एक बार लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 100 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, यदि इसे आप याद कर लेते हैं तो आप सभी के लिए परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आइए दोस्तों, बिना रुके वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला सवाल है दोस्तों, भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब जाएगा आपका दोस्तों जीबी मावलंकर। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, जीबी मावलंकर। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन थे? तो दोस्तों, शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय जो है विश्वनाथन आनंद थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? हरिभूम, द न्यूज टुडे, प्रभात खबर और अन्य। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका द न्यूज टुडे। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र जो है द न्यूज टुडे है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? मिताली राज, अंजुम चोपड़ा, अमिता शर्मा, पूनम यादव। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मिताली राज। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर मिताली राज हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 3 जनवरी 2001 को। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे 3 जनवरी 2001 को शुरू हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जीबी मावलंकर, जगदीश चंद्र बसु, आर के नारायण। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश डॉक्टर नागेंद्र सिंह थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लीजिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रतिभा राय, के उदेसी, मधुर जाफरी एवं अन्य। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका के उदेसी। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला के उदेसी थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आपका। अगला सवाल है दोस्तों, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मीरा कुमार। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? विष्णुदेव साई, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं अन्य। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के सबसे पहले गृह मंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है दोस्तों, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? सीवी रमन, जे थॉमसन, कैलाश सत्यार्थी, मदर टेरेसा।
तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका CV रमन। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय CV रमन है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स एवं अन्य। तो दोस्तों प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तारा चेरियन, विमला देवी, रीना कौशल धर्मशक्तु और डॉक्टर अमृता पटेल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रीना कौशल धर्मशक्तु। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा कौन सी है? भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा यानी नहीं बोलने वाली कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, पुंडलिक, भीष्म, प्रतिज्ञा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म जो मौनी सिनेमा थी यानी जिसमें आवाज़ नहीं था, वो पहली फिल्म जो है राजा हरिश्चंद्र है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी? भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा यानी नहीं बोलने वाली फिल्म इसमें आवाज़ नहीं था, राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1913 में। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र 1913 में निर्मित हुई थी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत खंड भारत का क्या है? भारत खंड भारत का क्या है? दूसरा नाम, राष्ट्र, सभ्यता, अन्य। तो दोस्तों भारत खंड जो है भारत का दूसरा नाम है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? आर्थिक प्रगति, रीढ़, आर्थिक सुधार, अन्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रीढ़। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बहुत ही इजी सवाल है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सिक्किम। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम राज्य है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भरत चक्रवर्ती, हिंदुस्तान, सिंधु शब्द से, अन्य से। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सिंधु शब्द से। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया जो है की उत्पत्ति जो है सिंधु शब्द से हुई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र, किसान कन्या, सीता विवाह, सती सुलोचना। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका किसान कन्या। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म जो है किसान कन्या है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे? लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन थे? सत्यजीत राय, भानु अथैया, रविन्द्रनाथ टैगोर, किरण बेदी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सत्यजीत राय। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। सर जॉन शोर, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, अर्ल कॉर्नवालिस। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग।
भारत का प्रथम वायसराय जो है लॉर्ड कैनिंग था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री कौन है? भारत की केंद्र सरकार की प्रथम भारतीय महिला मंत्री कौन है? श्रीमती सन्नो देवी, बी एस रमा देवी, राजकुमारी अमृत कौर, प्रिया हिमो रानी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राजकुमारी अमृत कौर। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री जो है राजकुमारी अमृत कौर हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी, अमृता प्रीतम, सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है श्रीमती सुचेता कृपलानी है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? सरोजिनी नायडू, किरण बेदी, विमला देवी, मदर टेरेसा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस जो है किरण बेदी थी, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल और ममता बनर्जी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यम फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश जो है यम फातिमा बीबी थी, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिप्टन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 15 अगस्त 1947 को। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री 15 अगस्त 1947 को बने थे, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल, एम फातिमा बीबी, इंदिरा गांधी, अमन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। भारत में पहली जो है महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत का प्रथम राष्ट्रपति है अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और बसप्पा दनप्पा जट्टी। तो दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारत के प्रथम भारतीय जो है रविंद्रनाथ टैगोर थे, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो दोस्तों चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है?
भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती, अशोक मौर्य। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा भरत चक्रवर्ती के नाम से। भारत नाम की उत्पत्ति जो है का संबंध प्राचीन काल के जो है भरत चक्रवर्ती प्रतापी राजा के नाम से है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भरत चक्रवर्ती के नाम से। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राजस्थान राज्य। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 28, 29, 36, 15। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 28 राज्य। भारत में कुल 28 राज्य है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा, चंबल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार और शहीद मीनार। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, जो कि दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध। तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चेनानी नैसारी सुरंग। भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नैसारी सुरंग है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? हरमंदिर साहिब, हम्पी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, गोमतेश्वर। तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची मूर्ति जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है 182 मीटर ऊंचाई है। इसकी जो है ऊंचाई 182 मीटर है और 597 फीट है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर और फीट में नापेंगे तो 597 फीट है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 1917, 1915, 1916, 1925। तो दोस्तों भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है 1916 में स्थापित हुआ था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 1916 में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन है? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका SNDT महिला विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है SNDT महिला विश्वविद्यालय है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में।
भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मुंबई में स्थापित हुआ था, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। कमलजीत संधू, सुचेता कृपलानी, रजिया बेगम, बछेंद्री पाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कमलजीत संधू थी। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जो है कमलजीत संधू हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल, सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो है बछेंद्री पाल थी, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, बछेंद्री पाल थी। नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। स्वीडन, स्टॉकहोम, डेनमार्क, लंदन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्टॉकहोम में। नोबेल म्यूजियम स्टॉकहोम में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सुएज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? सुएज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है? प्रशांत महासागर से, अटलांटिक महासागर से, काला सागर से और लाल सागर से। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लाल सागर से। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम और भारतनाट्यम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कथकली। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कथकली नृत्य है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगला नेक्स्ट सवाल है, गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? गरबा लोक नृत्य शैली कहाँ प्रचलित है? महाराष्ट्र में, गुजरात में, हरियाणा में, केरल में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गुजरात में। गरबा लोक नृत्य शैली जो है गुजरात राज्य में प्रचलित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खां लोधी और सिकंदर लोधी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक जो है इब्राहिम लोधी था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? बाल विवाह की प्रथा किस काल में आरंभ हुई थी? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, हर्षवर्धन काल में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गुप्त काल में। बाल विवाह की प्रथा जो है गुप्त काल में आरंभ हुई थी, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, हर्षचरित के लेखक कौन हैं? हर्षचरित के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह, बाणभट्ट, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक जो है बाणभट्ट हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष का कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? अब्दुल कलाम, विक्रम साराभाई, राकेश शर्मा, राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मेघदूत किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास, श्याम सुंदर दास, मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कालिदास की रचना है। मेघदूत कालिदास की रचना है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत के रॉकेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के रॉकेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है? ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है। डॉक्टर के सिवान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एएस किरण कुमार और डी है राकेश शर्मा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर
के सिवान। भारत के रॉकेटमैन के रूप में जो है डॉक्टर के सिवान को जाना जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, शतरंज। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्रिकेट से। बीमर शब्द जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका हो जाएगा बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, बेंगलुरु में। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत के अलावा इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है? भारत के अलावा इनमें से किस देश का खेल मैदानी हॉकी है? मंगोलिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पाकिस्तान का। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, मिताली राज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? मिताली राज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? गोल्फ, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। तो दोस्तों मिताली राज जो है क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, ब्रेन प्रणाली इनमें से किस पर आधारित है? ब्रेन प्रणाली इनमें से किस पर आधारित है? संख्याओं पर, बिंदुओं पर, शब्दों पर, अक्षरों पर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बिंदुओं पर। ब्रेन प्रणाली जो है बिंदुओं पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? कस्तूरी रंगन, विक्रम साराभाई, होमी के भाभा और सीवी रमन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विक्रम साराभाई। इसरो के पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फुटबॉल से। निक्सन गोल्ड कप जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र क्या कहलाता है? बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र क्या कहलाता है? कोर्ट, रिंग, ट्रैक, डायमंड। तो दोस्तों बॉक्सिंग खेल का क्षेत्र जो है रिंग कहलाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, रिंग। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, हॉकी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फुटबॉल से। डूरंड कप जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? मणिसेठ, दिलीप कुमार, दादा साहेब फाल्के, राज कपूर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दादा साहब फाल्के को। भारतीय सिनेमा का जनक दादा साहब फाल्के को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, उर्दू को किस रूप में जाना जाता है? उर्दू को किस रूप में जाना जाता है? फारसी, सौरसेनी, फारसी, हिंदवी, अवधी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हिंदवी। उर्दू को जो है हिंदवी के रूप में भी जाना जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, उलटबासी किस भक्त कवि का विशिष्ट योगदान है?
उलटबासी किस भक्त कवि का विशिष्ट योगदान है? तुकाराम, नानक, कबीर, सूरदास। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कबीरदास का। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, कबीरदास। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, अरविंद घोष, बीसी चटर्जी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रविन्द्रनाथ टैगोर। एकला चलो रे गीत जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, खांडवी भारत के किस राज्य का पकवान है? खांडवी भारत के किस राज्य का पकवान है? कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गुजरात राज्य। खांडवी जो है भारत के गुजरात राज्य का पकवान है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? शक संवत, गुप्त, विक्रम, कलयुग। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शक संवत पर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत काल पर आधारित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन थी? भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म कौन सी थी? छोटा चेतन, किसान कन्या, राजा हरिश्चंद्र, आला मारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका किसान कन्या। भारत की पहली स्वदेश निर्मित रंगीन फिल्म किसान कन्या थी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, जान लीजिए। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अर्थ पावर प्रोग्राम कब शुरू हुआ? अर्थ पावर प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 2006, 2005, 2007, 2008। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2007 में। अर्थ पावर प्रोग्राम जो है 2007 में शुरू हुआ था। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? जापान की संसद को क्या कहा जाता है? स्टार टिजेट, द नेशनल डाइट, पार्लियामेंट, फैक्टिंग। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका द नेशनल डाइट। जापान की संसद को द नेशनल डाइट कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम किस वर्ष प्रसारित किया गया था? 1957, 1923, 1930, 1936। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1923 में। भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम वर्ष 1923 में प्रसारित किया गया था। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, चैनसू किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? चैनसू किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तराखंड का। चैनसू जो है उत्तराखंड का प्रसिद्ध व्यंजन है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, बाइबल में कितने नियम हैं? बाइबल में कितने नियम हैं? 3, 4, 2, 5। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2। बाइबल में कुल 2 नियम हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? ढोकला भारत के किस राज्य का व्यंजन है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गुजरात राज्य का। ढोकला जो है गुजरात राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, पाकिस्तानी फिल्म उद्योग को किस रूप में जाना जाता है? पाकिस्तानी फिल्म उद्योग को किस रूप में जाना जाता है? बॉलीवुड, लॉलीवुड, हॉलीवुड, मॉलीवुड। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान फिल्म उद्योग को जो है लॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि, बाणभट्ट। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो AIR की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो AIR
की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947, 1960, 1936, 1952। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? आर भानुमति, इंदु मल्होत्रा, इंदिरा बनर्जी, फातिमा बीबी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों फातिमा बीबी। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस देश ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? किस देश ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी? जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, भारत। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रांस। फ्रांस ने यूएसए को स्टैचू ऑफ लिबर्टी भेंट की थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, 1984, 1980, 1981, 1983। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1984 में। भोपाल गैस त्रासदी जो है 1984 में हुई थी। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? क्योटो, रियो डी जेनेरियो, दोहा, जोहान्सबर्ग। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रियो डी जेनेरियो में। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इनमें से किससे संबंधित है? डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक इनमें से किससे संबंधित है? बचपन बचाओ आंदोलन, महिला आंदोलन, कृषि समुदाय, सुलभ शौचालय आंदोलन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सुलभ शौचालय आंदोलन से। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो है सुलभ शौचालय आंदोलन से संबंधित है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? जयपुर में, जबलपुर में, भोपाल में, ग्वालियर में। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ग्वालियर में। मृगनयनी का महल जो है ग्वालियर में स्थित है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम, मोहम्मद इकबाल, मिर्जा गालिब। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर को। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका श्रीलंका। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, श्रीलंका। अगला सवाल है दोस्तों, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग में। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। केदारनाथ मंदिर जो है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। अगला सवाल है दोस्तों, समान और सेवा कर लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? समान और सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रांस। समान और सेवा कर जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस देश था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लीजिएगा। अगला सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश राज्य को। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही।
नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? शेर, हाथी, चीता, कंगारू। यह है दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका आप लोग जवाब जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो दोस्तों वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों पुनः आप सभी से कहना कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।